Namaskar students. Today I am going to explain a chapter Lazy Frog. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. स्कूल के दिनों में आप बिज़ी होते हो अपनी पढ़ाई में, खेलने में और अपनी फ्रेंड से बातें करने में. When you have a holiday from school, जब आपका स्कूल से हॉलीडे होता है, आपकी छुट्टी होती है, what do आप क्या करते हो? What do you do आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप इस पोएम में जो फ्रॉग है उसकी तरह बिहेव करते हैं? लेट्स सी. चलिए हम देखते हैं कि ये फ्रॉग कैसा है, इसके बारे में हम बात करते हैं. फ्रेड इज़ वेरी लेजी फ्रॉग. जो फ्रॉग है उसका नाम क्या है? फ्रेड. और लेजी मीन्स होता है सुस्त. तो जो फ्रॉग है, फ्रेड है, वो बहुत सुस्त मेढक है. हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग. लोल्स मीन्स होता है बच्चों आलस में पड़े रहना. और वो हमेशा पूरे दिन, ऑल डे मतलब पूरे दिन एक लॉग पर पड़ा रहता है. लॉग मीन्स होता है लकड़ी का लट्ठा, जो एक बड़ा सा लट्ठा होता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो फ्रॉग है इसका नाम फ्रेड है और ये लकड़ी के एक मोटे से लट्ठे पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क. मतलब इसमें शर्क का मतलब होता है बच्चों, इसमें आर साइलेंट है तो हम इसको शर्क पढ़ेंगे, काम से जी चुराना. ही ऑलवेज मैनेज टू शर्क मतलब ये हमेशा काम से जी चुराता था. शर्क मीन्स काम से जी चुराना. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब एक जरा सा भी काम करना उसको पसंद नहीं था. मतलब वो अपना मैनेज करता था कि वो अपना काम से जी चुराए, आलस में पड़ा रहे और वो एक सिंगल वर्क भी, एक छोटा सा काम भी करना पसंद नहीं करता था. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वैन. हिज मतलब उसकी, पुअर मतलब यहाँ पुअर हम बेचारी को यूज़ कर रहे हैं. वैसे पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर हम बेचारा यूज़ करेंगे. उसकी जो मदर है, ये जो बगल में है उसकी जो मदर है वो क्या करती हैं कि बिल्कुल बेचारी, ओल्ड मदर, थोड़ी सी बूढ़ी है. ओल्ड मीन्स बूढ़ा या पुराना जिसको हम कहते हैं. कॉल्स इन वैन मतलब कॉल्स मतलब बुलाती हैं. इन वैन मतलब बेकार जाना. उनकी माँ का बुलाना पूरा बेकार जाता है क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं है. और वो बोलती हैं कम इन एंड हेल्प. कम इन मतलब मेरे पास आओ और मेरी मदद करो. ही डज़ नॉट बॉदर. वो अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता. बॉदर मीन्स अपने आप को टेंशन नहीं देता. टू मूव 2 इंचेस मतलब वो वहाँ से 2 इंच खिसकने के लिए भी अपने आप को परेशान नहीं करता, अपने आप को बॉदर नहीं करता. उससे ज़्यादा वो प्रेफर करता है, मच प्रेफरिंग मतलब कि वो अपने आप को इससे ज़्यादा पसंद करता है कि वो लेटे रहना. टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. टू बी मतलब एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब बहरे बने रहना. हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब होता है कि बहरा बन जाना. बिल्कुल कोई चिल्ला रहा है, हम इतनी अनसुनी कर देते हैं कि जैसे हमने सुना ही नहीं है. तो वो इससे ज़्यादा अपनी मम्मा की 2 बातें सुने, वहाँ से वो 2 इंच खिसके, इससे ज़्यादा वो पसंद करता था कि बिल्कुल बहरा ही बन जाता था, किसी बात को सुनता ही नहीं था, हार्ड ऑफ हियरिंग वो कर लेता था. ही लाइज देयर इन आ साइलेंट हीप और वो लेटे रहता था बिल्कुल साइलेंट होके. हीप मतलब बिल्कुल जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं, बिल्कुल शांत होके वो उसी पे लेटा रहता था. एंड स्टे कन्वीनियंटली asleep और वहाँ पर रहता था. स्टे मीन्स ठहरना, रुकना, और वो आसानी से वहाँ पर सोता रहता था. इफ़ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट. अगर कोई लेडी फ्रॉग मतलब कोई एक लेडी फ्रॉग है, जो फीमेल फ्रॉग है, वहाँ से उछलती कूदती निकलती है. हॉप्स मीन्स उछलना कूदना. जैसे जो फ्रॉग हैं वो हॉप करते हैं तो उसको बोलते हैं कि अगर कोई लेडीज़ वहाँ से गुजरती भी थी, कोई लेडी फ्रॉग, यू वुड थिंक तुम सोचोगे, ही वुड गेट अप एट लास्ट वो वहाँ पे खड़ा होगा, सुनेगा उसकी बात. टू वो मतलब उसकी बात के लिए सुनने के लिए वहाँ झुकेगा. एंड हेल्प हर
ऑन हर वे, उसकी मदद करेगा, उसको रास्ता बताने में मदद करेगा, बट नो, पर ऐसा नहीं होता। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, ये एक पोइट है जो कह रहा है, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, जब लेडी फ्रॉग वहाँ से निकलती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, वो अपनी एक आँख भी नहीं खोलता था। इसका मतलब है कि जब कभी कोई लेडी निकलती है, या तो जेंट्स लोग इतना रिस्पेक्ट तो करते हैं कि उनको रास्ता बता दें या उनको से कुछ पूछ लें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, पर ये फ्रॉग इतना लेज़ी था, इतना सुस्त था कि इसको कोई मतलब नहीं था कि इसकी माँ इसको बुला रही है या कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से निकल रही है तो उससे वो पूछ ले कि मैडम आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको रास्ता दिखा दूँ मैं, तो उसको कोई मतलब नहीं था। उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती थी उसकी माँ की। तो इस पोएम में बच्चों यही बताया गया है कि ये जो फ्रॉग है वो बहुत सुस्त है। नाउ आई एम रीडिंग वंस अगेन। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, his poor old mother calls in vain, come in and help, oh does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow, but help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. So students, hope you all have understood और आप इस फ्रॉग की तरह नहीं बनेंगे। थैंक यू।